स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आरजी साइबर कैफे पर, जो आपको जॉब रिगार्डिंग जानकारियां उपलब्ध कराता है। और फिर आज हम एक नई जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इस जानकारी के लिए बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे ने एनटीपीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि एनटीपीसी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किन किन सीटों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेलवे एनटीपीसी 226 लेवल न्यू रिक्रूटमेंट 2024। क्या है? रेलवे एनटीपीसी 226 लेवल न्यू रिक्रूटमेंट 2024। एनटीपीसी कहाँ आएगा? अंडर ग्रेजुएट फॉर लेवल 2 और 3। एनटीपीसी है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, फॉर लेवल 2 एंड 3। समझ लेते हैं पोस्ट नेम। तो आपके पोस्ट जो होंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क भी होगा और उसमें टाइपिस्ट भी होंगे। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, टीसी, सीसी या टीसी, ये सारे जो पद हैं वो होने वाले हैं। और इन पदों के लिए आपके पास जो है 18 से 30 साल, ये आपका जनरल है एज लिमिट। कितना है? 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 33 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 36 साल है। कितना है? 18 से 35 साल है। कितना है? 18 से 35 साल एससी एसटी वालों के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 35 साल और जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 18 से 30 साल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो आप होने चाहिए 12th पास। आप अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्या है? अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे समझते हैं। आगे जो हमारा पोस्ट है वो ग्रेजुएट के लिए है। किसके लिए है? ग्रेजुएट लोगों के लिए है। वो है 4, 5 और 6। पोस्ट नेम समझ लेते हैं क्या क्या है। तो पोस्ट नेम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस। ये सारे जो पद हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। और इसके लिए आपका जो एज है उसी तरीके से 18 से 33 जनरल वालों के लिए, और इसमें 18 से 35 ओबीसी कैटेगरी के लिए, और आपका जो है 18 से 36 ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 18 से 38 जो है वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए एज लिमिट निर्धारित किया गया है। क्या क्या? फिर से एज लिमिट समझ लेते हैं। ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से 33 ईयर्स जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और फिर 18 से 36 साल किसके लिए है? तो हमारे जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और फिर 18 से 38 साल किसके लिए है? एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब इन पदों पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसकी डिग्री होनी चाहिए? ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। किसकी डिग्री होनी चाहिए? ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आगे समझ लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। क्या है इसका सिलेबस? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ये सारी बातें हम लोग समझ लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपको CBT 1 देना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा फर्स्ट, और फिर आपको सेकेंड देना होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर CBT 2 का आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कराए जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट कराए जाएंगे। फिर उसके बाद DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद अंततः आपका मेडिकल होगा। और इसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसके दौरान आप उस मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप सिलेक्ट कर दिए जाएंगे। आगे हम लोग समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस CBT 1 का सिलेबस समझ लेते हैं। CBT 1 का सिलेबस आपके CBT 1 के पेपर में 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। कितना? पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। और कितने मिनट के होंगे? कितने मिनट के होंगे भाई जी?
कितने मिनट के होंगे, 90 मिनट के क्वेश्चंस होंगे। कितने मिनट के होंगे, 90 मिनट के क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं। यानी कि आपके पास टाइमिंग कितनी होने वाली है, 90 मिनट इस एग्जाम को देने के लिए। नेगेटिव मार्क्स भी है इसमें, तो नेगेटिव मार्क्स 1/3 कितना है, 1/3। सिलेबस समझते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे आएगा। तो ये देखिए, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे पेपर में देखने को मिलेंगे। कितने, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और मैथ के भी 30 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। सॉरी मिल सकते नहीं, मिलेंगे ही। आगे CBT 2 का सिलेबस समझ लेते हैं। CBT 2 के पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस CBT 2 के पेपर में। और इसके लिए आपको 120 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। कितना, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। और आपकी टाइमिंग होगी 90 मिनट। कितनी टाइमिंग होगी, 90 मिनट आपकी टाइमिंग होगी। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हमें देख लेते हैं। तो रीजनिंग से आपको CBT 2 में 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर मैथ से आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चंस आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप CBT 2 में क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो सिलेबस है ये है कि रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, मैथ के 35 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इतने सारे पोस्ट पर जो भर्तियां आने वाले हैं। आगे हम लोग समझेंगे जब ये अप्लाई का डेट आएगा तो हम लोग पूरी तरह से आपके लिए समर्पित रहेंगे। एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी लेकर पहुंचेंगे आपके पास। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।